हेलो, वेलकम इंग्लिश क्लासेस बाय अजय सिंह में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम अलंकार कहते हैं, ये इंटरमीडिएट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पोएट्री में पूछा जाता है और हर साल इससे क्वेश्चन डिक्लेरेशन लिखने के लिए एग्जाम्पल के साथ या फिर कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, कुछ स्टेंजास दिए जाते हैं जिसमें पता लगाना होता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या। जैसा कि फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम अलंकार कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनेशन होती है अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि फिगर ऑफ स्पीच वो तरीका है जो किसी भी सेंटेंस में पढ़ने का बहुत अच्छा प्रभाव बनाता है। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेजी में बहुत सारे हैं, लेकिन इन इंटरमीडिएट में, विशेष रूप से हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में देयर आर 7 फिगर ऑफ स्पीच। In intermediate there are 7 figure of speech। इंटरमीडिएट में सिर्फ 7 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, सिर्फ 7 होते हैं और इस 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम कह सकते हैं सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, ऑक्सीमोरोन है, अपोस्ट्रोफी है और ओनोमैटोपोइया। ये 7 फिगर ऑफ स्पीच इंटरमीडिएट में होते हैं। 60 तरीका है, शॉर्टकट तरीका है इनको बहुत आसानी से समझने के लिए कि इनको हम शॉर्ट फॉर्म में शैम्पू के नाम से भी कह सकते हैं। शैम्पू यानी सिमिली, हाइपरबोल, अपोस्ट्रोफी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन और ओनोमैटोपोइया। शॉर्ट फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि ये 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं जो इंटरमीडिएट में पूछे जाएंगे। तो 7 फिगर ऑफ स्पीच को शॉर्टकट तरीके से याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन्हें आराम से देख सकते हैं और इन्हें लिख सकते हैं। ये अगर हम एक एक फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि क्या होता है, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच में कि हम बात करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जो है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं सिमिली क्या होता है। हम बात करते हैं सिमिली जिसको हम उपमा कहते हैं, हिंदी में इसको उपमा कहा जाता है। सिमिली है क्या, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है क्या? तो सिमिली ये होता है कि 2 अलग अलग चीजों के बीच में, यानी इन सिमिली 2 अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। इसमें हम 2 अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन यानी तुलना करते हैं 2 अलग अलग चीजों के बीच में, जिसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी होता है जो कॉमन होता है। यानी अगर सिमिली की बात कर रहे हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है क्या, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जिसमें 2 अलग अलग चीजों के बीच में हम तुलना करते हैं और जिसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी होता है जो कॉमन होता है। इसमें कंपैरिजन वर्ड सो है, एज और लाइक का यूज किया जाता है। यानी इसको पहचानना एग्जाम में बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें सो, एज या लाइक दिया हो, साथ में 2 अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन हो और उसमें 1 पॉइंट जो हो कॉमन हो। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे लिखा है सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन आवर सॉन्ग्स। ये सरोजिनी नायडू की लिखी हुई पोएम पालनक्विन बैरियर की एक लाइनें हैं जिसमें पालनक्विन बैरियर की तुलना जो की जाती है वो एक स्टार से की जाती है। तो इसमें देखा जाए तो सी की यानी
कि तुलना जो है वो स्टार से की गई है और इसमें लाइक का यूज किया गया है। यानी मैंने कहा कि दो अलग अलग चीजों के बीच में तुलना की जाए और उसमें कहीं ना कहीं एक बात में समानता भी होती है और उसमें सो एज लाइक का यूज किया हो तो उसे हम सिमिली कहते हैं। उस सिमिली हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। कोई हम दूसरा एग्जांपल जैसे कहते हैं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जिंदगी की तुलना, यहां लाइफ और ड्रीम दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहां पर दो अलग अलग चीजों के बीच में तुलना की गई है। अब इनमें समानता की बात करें कि लाइफ और ड्रीम में समानता क्या होती है, तो लाइफ और ड्रीम दो अलग अलग चीजें। समानता यह है कि दोनों के समाप्त होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है कि कब लाइफ हमारी खत्म हो जाएगी, कब ड्रीम खत्म हो जाएगी, तो उसमें एक समानता होती है कि इनके खत्म होने का कोई वो नहीं होता है। तो आप जब भी सिमिली आएगा तो आप ये देखिएगा दो अलग अलग चीजों के बीच में सिमिली में कंपैरिजन किया जाता है और इसमें दो अलग अलग चीजों के बीच में जिसमें एक पॉइंट कॉमन होता है, इसमें सो एज लाइक का यूज किया जाता है और सो एज लाइक देख रहे हैं, इसमें कंपैरिजन दे रहे हैं, इसमें एक पॉइंट कॉमन है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच हमेशा सिमिली होता है। सिमिली के बाद हम बात करते हैं मेटाफर की। अगर हम बात करें कि मेटाफर क्या होता है, मेटाफर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम रूपक कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये सबसे ज्यादा, जहां तक बोर्ड एग्जाम में देखे गए हैं, कि सबसे ज्यादा मेटाफर जो है फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर को पूछा गया है। तो मेटाफर क्या है, मेटाफर को भी हम एक प्रकार से कहते हैं, इसको हम इंप्लाइड सिमिली कहते हैं। ये कहलाता है इंप्लाइड सिमिली। इंप्लाइड सिमिली का मतलब होता है छुपी हुई सिमिली, यानी एक प्रकार से मेटाफर में भी सेम सिमिली की तरह होता है जहां दो अलग अलग चीजों के बीच में हम यहां भी तुलना करते हैं, यानी कंपैरिजन करते हैं। दो अलग अलग चीजों के बीच में हम यहां कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यहां भी मैं बात करूंगा कि एक चीज कहीं ना कहीं कॉमन होता है। दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन कोई ऐसी चीज होती है जिसमें कॉमन होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, सिमिली और मेटाफर में अंतर क्या होता है। अगर हम इस पे बात करें कि सिमिली और जब दोनों एक ही है तो अंतर क्या है, तो अंतर ये है, जैसे हमने कहा कि इसको कहते हैं इंप्लाइड सिमिली, छिपी हुई सिमिली। तो इसमें क्या होता है, इसमें से कंपैरिजन वर्ड सो है, एज है और लाइक दिया है, ये मेटाफर में इसका यूज नहीं होता है। इन मेटाफर देयर इज नो यूज ऑफ so as like. In simile, a comparison is made between two different objects which at least one point in common, and the comparison words so as like are used. But in metaphor is an implied simile in which there is no comparison words so as like. अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कहा गया revenge is a wild justice। यहां रिवेंज की तुलना वाइल्ड जस्टिस से की गई है, तो दो अलग अलग चीजों के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन इसमें कहीं भी किसी से कंपैरिजन वर्ड सो एज लाइक का यूज नहीं दिया जाता है। अगर हम और एग्जांपल की बात करें, जैसे सेंटेंसेस आया कि ही इज दारा सिंह इन द क्लास। तो यहां पर दो अलग अलग लोगों के बीच में तुलना हो रही है, लेकिन यहां पर कोई कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। अगर इसमें लगा दिया जाए कि ही इज लाइक दारा सिंह, तो तुरंत क्या बन जाएगा, सिमिली बन जाएगा। इसमें लिखा जाए रिवेंज इज लाइक अ वाइल्ड जस्टिस, तो ये तो क्या बन जाएगा, सिमिली बन जाएगा। इसीलिए मेटाफर को एन इंप्लाइड सिमिली भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें छुपी हुई सिमिली होती है। अगर हम इस पे बात करते हैं तो ये इंप्लाइड सिमिली होता है, ये छिपी हुई सिमिली। अगर हम आगे बात करें, आगे फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अगर हम इस पर बात करते हैं तो अगला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। अगर हम बात करें हाइपरबोल की, अब हाइपरबोल क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्त। अतिशयोक्त मतलब जो चीज अति से भी ज्यादा हो, मतलब फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कोई भी चीज, किसी भी चीज की अगर बात किया जाए, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी है, जिसमें जैसा है वैसा ना कहकर, मतलब उसकी रियलिटी को व्यक्त ना करके उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाए, जिसको जैसा है वैसा ना कहकर उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम
हाइपरबोल कहते हैं, जिसमें किसी भी चीज को जैसा है वैसा ना कहकर बढ़ा चढ़ाकर, मतलब जैसा अगर वैसा कह दिया जाए तो ये फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल नहीं, बल्कि उसको घटाकर या उसको बढ़ाकर, वो बढ़ा चढ़ाकर जब प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम हाइपरबोल करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि कहते हैं कि सी सेड ओशन ऑफ टीयर्स, शी सेड ओशन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई कि समुद्र भर गया। या ब्लेंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड गेट। ब्लेंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड, यानी ब्लेंडा मुस्कुराई, उसके साथ पूरी दुनिया खुश हो गई। यानी जो जैसा है वैसा हम कहते हैं कि इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और वर्स देन दे रियली आर। चीजें जो जैसी होती हैं उसको वैसा ना कहकर उसे बढ़ा चढ़ाकर, उसे घटाकर प्रस्तुत किया जाए तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम हाइपरबोल कहते हैं। अगर बात करें कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि ऐसे चीजें होते हैं कि वो जैसा होता है वैसा ना कहकर उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम हाइपरबोल कहते हैं। अब हम अगर आगे डिस्कस करते हैं तो अगला अलंकार जो आता है, अगर हम अगले अलंकार की बात करें तो वो आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला फिगर ऑफ स्पीच है। इसको हम मानवीयकृत कहते हैं या मानवीयकरण कहते हैं। मानवीयकृत या मानवीयकरण कहा जाता है। ये पर्सोनिफिकेशन यानी पर्सन, इसमें क्या कहा जाता है कि अगर हम इसमें बात करें तो किसी कहते हैं कि कोई बेजानदार चीज, कोई बेजानदार चीजें हैं या कोई अमूर्त चीजें हैं, किसी बेजानदार और अमूर्त चीज को ऐसे व्यक्त किया जाए, कोई बेजानदार चीज या कोई अमूर्त चीज को ऐसे व्यक्त किया जाए जैसे उसमें जीवन हो, हमारी बात समझते हो, उनमें बुद्धिमत्ता है, वो है बेजानदार चीज, वो अमूर्त चीजें हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, उन्हें ऐसा शो किया जाए कि जैसे उसमें जान हो, हमारी बात को समझते हो, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन थिंग्स are lifeless things are abstract notions are presented as they have life and intelligence, जैसे उसमें जीवन हो, हमारी बात को समझते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे लिखा है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लव नेवर बी सीन, हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हमने उसको बता दिया, मानवीकृत कर दिया। अंधा अंधा कौन होता है भाई? जो इंसान होता है, जो जानदार होता है, उसको मानो कि मानो होता है, जो कोई ये होता है उसमें जान होती है। लेकिन प्रेम तो अमूर्त चीजें हैं, लेकिन उसको ऐसे व्यक्त किया जा रहा है जैसे उसमें जान हो। अगर हम अगले एग्जांपल की बात करें, जैसे कहा गया डेथ लीज हिज आइसी हैंड्स इवन ऑन द किंग्स, यानी कहा जाता है कि मौत ने अपने ठंडे हाथ राजा पर, यानी इसका मतलब होता है कि मौत राजाओं को भी आती है। अब मौत को किसी देखा नहीं है, उसके ठंडे हाथ कैसे होते होंगे? यानी उसको ऐसा व्यक्त किया जा रहा है जैसे उसमें जान हो। तो जो वो फिगर ऑफ स्पीच जो किसी भी बेजानदार, किसी भी अमूर्त चीज को ऐसे व्यक्त करे जैसे इसमें जीवन हो, जैसे वो हमारी बात को समझते हो। तो जब किसी भी बेजानदार चीज, किसी जैसे अगर हम इसको व्यक्त कर रहे हैं कि ये कोई सजीव के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, कोई मानव के रूप में, तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? ये मानवीकृत, क्योंकि मानव के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें ऐसा कोई भी फिगर पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, जिसमें किसी भी बेजानदार, किसी भी अमूर्त चीज को ऐसे व्यक्त किया जाए जैसे उसमें जीवन हो, तो वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अगर हम अगले फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं, अगला फिगर ऑफ स्पीच जो है, अगर हम इस पे बात करते हैं तो ये होता है ऑक्सीमोरोन। इसको हम कहते हैं विरोधाभास। विरोधाभास
यानी ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच में है जो अलग अलग चीजों के बीच में, दो अलग अलग यानी दो अपोजिट चीजें एक साथ दी होती हैं, यानी दो विपरीत चीजें जब एक साथ, टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स, यानी इन ऑक्सीमोरोन टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स कम टुगेदर। ये वो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अलग अलग मतलब दो अपोजिट, एक दूसरे का विरोध करने वाली, विपरीत रहने वाली चीजें जब एक साथ किसी सेंटेंसेस में दी जाए तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं, कि जिसमें दो अलग अलग, दो बिल्कुल अलग अलग है, एक जैसी चीजें नहीं होती है, तो अपोजिट चीजें जब एक साथ दी जाती हैं तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। अगर हम दो से टू इन ऑक्सीमोरोन टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स कम टुगेदर, यानी ऐसी चीज फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो विरोध प्रकट करने वाली चीजें एक साथ दी जाए तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे आया हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। हैविंग नथिंग, हैविंग माने सब कुछ, नथिंग माने कुछ भी नहीं। जहां एक साथ दो अपोजिट चीजें, हैविंग माने सब कुछ और नथिंग माने कुछ भी नहीं, तो जहां पर दो विपरीत चीजें यानी कहा जाता है टू कंट्राडिक्टरी थिंग, दो विरोध प्रकट करने वाली चीजें जब एक साथ दी जाए तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। हम अगले एग्जांपल करते हैं, जैसे लिखा है कि इट इज ओपन सीक्रेट, इट इज ओपन। अब ओपन मतलब तो खुला होना, सीक्रेट मतलब कोई चीज गुप्त हो, तो दोनों एक दूसरे क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यही कहा जाता है कि वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अलग अलग विरोध करने वाले शब्द एक साथ जब दिए जाएं तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। जब भी आएगा एग्जाम में आपको फाइंड आउट करना है तो आप ध्यान दीजिएगा कि दो विपरीत शब्द एक दूसरे के अपोजिट शब्द एक सेंटेंस में एक साथ दिए हैं, नो डाउट दैट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरोन। वो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ऑक्सीमोरोन ही है। हम अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ पढ़ते हैं। अगला फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रोफी। अब अपोस्ट्रोफी क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संबोधन। ये संबोधन होता है। अब संबोधन बिल्कुल अगर आप इससे देखा जाए तो पर्सोनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफी में काफी समानता होती है। अपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन में किसी चीज को, किसी अमूर्त चीज को, किसी बेजानदार चीज को मानवीय व्यक्त कर दिया जाता है, ऐसे व्यक्त किया जाता है जैसे इसमें जीवन हो। हमारी बात समझते हैं। लेकिन अपोस्ट्रोफी में, अपोस्ट्रोफी एक प्रकार से क्या होता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट एड्रेस। ये किसी को एड्रेस यानी संबोधित करता है, किसको, किसी अमूर्त चीज को, किसी बेजानदार चीज को, यानी इसका काम होता है किसी बेजानदार चीज या किसी अमूर्त चीज को डायरेक्ट संबोधित करना। इन अपोस्ट्रोफी कहते हैं कि अपोस्ट्रोफी में क्या है कि इन अपोस्ट्रोफी देयर इज डायरेक्ट एड्रेस टू द लाइफलेस थिंग्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नोशंस। इसमें क्या होता है कि किसी भी बेजानदार चीज या किसी भी अमूर्त चीज को संबोधित किया जाए, उसे पुकारा जाए, तो वो फिगर ऑफ स्पीच हमेशा अपोस्ट्रोफी कहलाता है। यानी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी अमूर्त, किसी बेजानदार चीज को पुकारा जा रहा है, उसे संबोधित किया जा रहा है, उसे एड्रेस किया जा रहा है, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। आइए उसकी पहचान होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे आया ओ डेथ, लिखा ओ डेथ वेयर आर यू, ओ डेथ वेयर आर यू। तो अगर आप देख रहे हैं तो ओ डेथ मौत को, मौत क्या है, बेजानदार चीज है, इसको पुकारा जा रहा है। उसके जस्ट बगल में आप देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है। ये एक बहुत आराम से पहचाना सेंटेंसेस है और आपको पहचानना है कि अपोस्ट्रोफी है, तो उसमें देखिए किसी अमूर्त या किसी बेजानदार चीज को पुकारा जा रहा है और उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो निश्चित रूप से नो डाउट दैट सेंटेंस इज अपोस्ट्रोफी। वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस अपोस्ट्रोफी है, वो फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी है। अगर हम अगले एग्जांपल की बात करें, जैसे आया ओ जूलियस सीजर दाउ माइटी आर्ट एट। ओ
जूलियस सीजर, जूलियस सीजर से लाइनें ली गई है, विलियम शेक्सपियर की लिखा हुआ एक प्ले है जिससे लिया गया है। तो जूलियस सीजर के मरने के बाद ये लाइनें ब्रूटस के द्वारा बोली जाती है जब वो उसकी हत्या होने लगती है। तो कहता है जबकि जूलियस सीजर को मरे हुए काफी समय हो गया है, यानी वो है नहीं, तो उसको भी संबोधित करते हैं क्या, ओ जूलियस सीजर दाऊ मार्टी तुम अब भी उतने शक्तिशाली हो। तो ओ जूलियस सीजर जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, वे जानदार मर चुका है, यानी है नहीं, उसको संबोधित। तो यही कहा जाता है कि अनअपोस्ट्रोफी देयर इज डायरेक्ट एड्रेस टू द लाइफलेस थिंग्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नोशन, दैट फिगर ऑफ स्पीच इज अपोस्ट्रोफी। वो फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी है। जैसा मैं एक बार और कहा कि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा हो, किसी अमूर्त चीज को, किसी बेजानदार चीज को संबोधित किया गया हो और उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो दैट फिगर ऑफ स्पीच नो डाउट वो अपोस्ट्रोफी ही होता है। आराम से पहचान लेंगे और आराम से लिख लेंगे। हम अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ओनोमैटोपोइया। ओनोमोटोपोइया, इसको हम बोलते हैं ध्वनि सूचक। ये ध्वनि सूचक अलंकार कहलाता है। इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसमें हमेशा नेचुरल साउंड को रखा गया है, जो नेचुरल साउंड हो, लेकिन इसमें मनुष्य की आवाज को नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आवाज बहुत आर्टिफिशियलिटी होती है, बहुत बनावटी होती है। कोई दूसरे का आवाज में हो रहा है, कोई पक्षी का आवाज में हो रहा है, कोई जानवर की आवाज में बोल रहा है, तो मनुष्य बनावटी आवाज होता है। लेकिन जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनकी आवाज को भी इसमें नहीं रखा गया है, क्योंकि उन्हें बजाया जाता है, दे आर नॉट नेचुरल, उनको अपने तरीके से निकाला जाता है। ये फिगर ऑफ स्पीच ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें नेचुरल साउंड हो। जैसे नेचुरल साउंड में जैसे आया वाटर इज गर्गलिंग, आया वाटर इज गर्गलिंग, अगर हम एग्जांपल की बात करें। जैसे आया स्नेक इज हिसिंग, स्नेक की आवाज, पानी के कलकल बहने की आवाज, ये अगर आवाज आ रही है। या लिखा है कैट इज म्यूइंग, बिल्ली के म्यू करने की आवाज, ये म्यूइंग है या हिसिंग है या गार्गलिंग है, ये साउंड है जो नेचुरल साउंड है। तो किसी भी नेचुरल साउंड, यानी इन ओनोमोटोपोइया द साउंड आवाज दैट आर नेचुरल व्हिच इकोज, जो गूंजती है, यानी इन ओनोमोटोपोइया साउंड इज सजेस्टेड व्हिच एकोज, जो साउंड के बारे में सजेस्ट सुझाया जाता है, जो गूंजती है, जो नेचुरल साउंड होता है। कोई भी आवाज देखिए, कोई भी आवाज अगर कोई नेचुरल साउंड है, किसी फिर वाद्य यंत्रों को छोड़कर, किसी मनुष्य को छोड़कर, की आवाज को छोड़कर, बाकी कोई भी प्राकृतिक आवाज है, स्वाभाविक आवाज है, तो वो साउंड हमेशा ओनोमैटोपोइया होता है। आराम से पहचाना जा सकता है। थैंक यू। धन्यवाद। आप इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।